खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये बड़ी खबर है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है जम्मू कश्मीर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलगाम में आतंकियों पर फायरिंग जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुबह बारामूला में 2 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। आज सुबह ही बारामूला के उरी सेक्टर में लॉक यानी कि एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। यहां भी सर्चिंग जारी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा। आतंकियों के पास से बरामद सामान में 2 असॉल्ट राइफलें, गोला बारूद और युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। इससे एक दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनमें 2 टूरिस्ट और लोकल शामिल हैं। यहाँ भी बड़े स्तर पर आतंकियों की सर्चिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना एक्शन में आ गई है और साथ ही सरकार भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि सेना ने मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया है और ये सर्च ऑपरेशन अब चालू रहेगा। लगातार सेना आतंकियों को ढूंढ के मार गिराएगी। बता दें आपको कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सिविलियंस को धर्म के नाम पर मार गिराया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया। अब इसके बाद ये सेना की जवाबी कार्रवाई सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलगाम से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुलगाम में आतंकियों पर फायरिंग जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुबह बारामूला में 2 घुसपैठिए भी मार गिराए गए थे सेना के द्वारा। आज सुबह ही बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। यहाँ भी सर्चिंग जारी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा था। आतंकियों के पास से बरामद सामान में 2 असॉल्ट राइफल, गोला बारूद और युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। इससे एक दिन पहले ही बता दें आपको कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनमें 2 टूरिस्ट और लोकल लोग शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ा आंकड़ा घायलों का भी है इस आतंकी हमले में। यहाँ भी बड़े स्तर पर आतंकियों की सर्चिंग जारी है। हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर ज्योति पचनंदा हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियों से छलनी कर दिया गया आतंकियों के द्वारा और जिस तरीके से ये एजेंसियां, लश्कर ए तैयबा जैसी एजेंसियां इसको आप जिम्मेदारी भी लेती हैं इस आतंकी हमले की, और अब सेना जब एक्शन में नजर आ रही है, क्या कुछ संदेश पाकिस्तान को भी जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह कल पहलगाम में इतना बड़ा अटैक किया है, जिसमें अभी तक 28 लोगों की जान चली गई है, और उसी के बाद आप कल की ही रात को आप देखिए तो उड़ी सेक्टर में भी घुसपैठ के प्रयास किए गए, जिसको हमारे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। पुंछ सेक्टर में रात को घुसपैठ के प्रयास थे, हालांकि उसको सीजफायर वायलेशन ही कहा जा रहा है, लेकिन मेरा 30 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे यही पता है कि सीजफायर वायलेशन तभी की जाती है जब हमारी फोर्सेस का ध्यान भटकाने के लिए, तो वहां घुसपैठ का प्रयास करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो हमारी फोर्सेस पर फायरिंग करते हैं ताकि उनको इधर इंगेज करें, और घुसपैठियों को कवर फायर देते हुए उनको घुसपैठ के मौके प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो भी इन्होंने विफल किया। और अभी कुलगाम में जिस तरह एक मुठभेड़ चल रही है, ये भी एक बहुत है, ये हमारे सुरक्षा फोर्सेस को, सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट थी कि वहां पर कुछ मिलिटेंट है, तो लिहाजा उस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया। जब हमारी फोर्सेस जहां आतंकी छिपे थे उनके नजदीक पहुंच रहे थे, तो उन्होंने अपने पकड़े जाने के डर से एकदम उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एकदम वहां उनसे आतंकवादियों का कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, और रिटेलिएशन में भी हमारी फोर्सेस ने भी फायर किए और मुठभेड़ शुरू हो गई, जो अभी तक जारी है। कुल मिलाकर जो उड़ी सेक्टर में है वहां भी अभी एरिया कॉर्डन किया गया है, छानबीन जारी है। पुंछ वाला सेक्टर तो उन्होंने रात को ही क्लोज कर दिया था रिटेलिएट करके, लेकिन लगातार 4 इंसिडेंट्स आप 24 घंटों में विटनेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपनी करतूतों पर शर्म नहीं है।
लगातार वो घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं, लगातार भारत को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। और कल तो हद ही खत्म कर दी थी पहलगाम में, जिस तरह उन्होंने धर्म के नाम पर नरसंहार किया, कातिलाना हमला किया। निसंदेह हर व्यक्ति इसकी भर्त्सना कर रहा है, यहां तक कि बांग्लादेश ने भी इसकी निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान को अपने इन कर्मों से कभी शर्म नहीं आई है। ज्योति जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और अभी इस मुठभेड़ में भी जो कुछ सर्च ऑपरेशन में सामने आया है कि पाकिस्तानी करेंसी मिली है उन आतंकवादियों और घुसपैठियों के पास से, तो क्या अब भी पाकिस्तान इस बात से मुकर जाएगा कि भारत को अशांत करने की कोशिश, पहलगाम में आतंकी हमले की कोशिश, ये सब कुछ पाकिस्तान की मिलीभगत नहीं है? पाकिस्तान अपने मुंह से कब कबूल करेगा कि वो घुसपैठ में शामिल है, आतंकवाद में शामिल है? हर बार हमने सबूत दिए हैं, हर बार हमने हर चीज की है। जो भी पाकिस्तानी घुसपैठी आते हैं, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी करेंसी इन घुसपैठियों से, आतंकवादियों से मिली है। चॉकलेट्स होते हैं इनके पास, ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, बैग्स होते हैं, आईडीज होती हैं। इस तरह के जब भी इनसे जब आप पकड़े जाते हैं तो इस तरह के जो सामान है वो इनसे बरामद होता है। और ये पहली बार नहीं है कि नहीं होता, इनके आई कार्ड्स वहां के होते हैं पाकिस्तान के। हम पाकिस्तान को हमारे फोर्सेस एजेंसीज कहती भी हैं कि ये वहां का रहने वाला है, तो वो क्लेम ही नहीं करते हैं, मुकर जाते हैं। तो ये उनका एक अपने स्थानीय लोगों के प्रति जो व्यवहार है, जो रवैया है, यही पाकिस्तान के पतन का कारण बना हुआ है कि पाकिस्तान आज भी भिखमंगों की कतार में श्रेणी पर है। जी, जिस तरीके से कल पहलगाम में जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई, जो जीनोसाइड दिखाया गया, ये नरसंहार जो नजर आया, उसके बाद अमित शाह का वहां पहुंचना और राहुल गांधी का बातचीत करना, अखिलेश यादव के पोस्ट आने, तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी अचानक से अपना दौरा खत्म करते हैं और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग रख लेते हैं डोभाल के साथ। तो क्या कुछ अब ये मुठभेड़ भी सामने आ रही है, तो क्या कुछ अब ये सोचा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की तरफ भी अब भारत बढ़ रहा है? देखिए, इस बार कुछ और डिफरेंट किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को भी निस्संदेह अब खतरा महसूस हो रहा होगा कि भारत कुछ ना कुछ उनके लिए, उनके खिलाफ करेगा और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इसके लिए वो भी तैयार होंगे, उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ तो सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन भारत इन सबसे हटकर कुछ अलग करेगा, यही रणनीति है भारत की। और वो क्या बनाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान को अपने इस कृत्य का अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी, अमित शाह ने सर कहा कि एक एक को पकड़कर चुन चुन कर मारेंगे, बदला लिया जाएगा। तो इस तरीके के संदेश भी जब अमित शाह देते हैं तो देश में कितना यकीन जनता के बीच में बनता है? देखिए, पहले जब सरकारें थी तो वो जो कहते थे कि हम मुद्दा उठाएंगे, बात करेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कड़ी निंदा करेंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार बनी है, इन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। जब भी पाकिस्तान ने कोई अपना सर उठाने की कोशिश की है तो उनको कुचला भी गया है। तो अगर अमित शाह ऐसा बोल रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अपनी बात के पक्के हैं। इसको निसंदेह चुन चुन कर मारा जाएगा। लेकिन मेरा आप भी यही मानना है कि जो 3 या 4 लोग कल वहां मौजूद थे, इनको पकड़ के मारा भी जाएगा तो खत्म नहीं होगा जब तक इनकी रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन है इनकी, वो तोड़ी नहीं जाएगी, उनको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उनके जो समर्थक देश हैं उनको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये जड़ समस्या खत्म होने वाली नहीं है। और ये सिर्फ देश के साथ ही नहीं है, पूरे विश्व में आतंकवाद इस समय लहरा रहा है। और सारे विश्व को इस समय एकजुट होकर पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के जो सहायता करने वाले देश हैं उनके खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे नेशनल एडिटर ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त ये बड़ी खबर है, सरकार एक्शन में आ गई है और इसके साथ ही सेना भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि कुलगाम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सैन्य शक्तियां अपनी दिखाया जा रहा है भारत के द्वारा। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के आतंकियों पर जो लगाम लगाने की कोशिश है सेना के द्वारा वो किया जा रहा है। लगातार मुठभेड़ जारी है, आतंकियों को
फायरिंग के द्वारा मार गिराया जा रहा है। और अमित शाह ने जब कल वो पहुंचे तो उन्होंने पहला जो स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया कि चुन चुन कर मारेंगे, भरोसा रखिए। जनता को जब इस तरीके का संदेश अमित शाह के द्वारा जाता है और अब सरकार और एक्शन में सेना एक साथ नजर आ रही है, ना सिर्फ कश्मीर में, कुलगाम में, ना सिर्फ पहलगाम में, बल्कि तमाम जो स्लीपर सेल्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है सेना के द्वारा और मार गिराने की कोशिश में सेना है आतंकियों को इस वक्त। इस बड़ी खबर में बस इतना ही, बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।